वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज मैं आपको करा रही हूँ पोएम। पोइट्री है ये हमारी फादर टू सन। अब देखो इसके अंदर जो है फादर टू सन, ये जो पोइट्री है इसके अंदर ये बताया है इसमें जो रिलेशन है फादर का सन के साथ वो कैसा है कि उनके बीच में जो है एक स्ट्रेंजनेस है। मतलब स्ट्रेंजनेस मतलब उनके बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप है, दोनों एक दूसरे को अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ढंग से, और अगर वो करने की कोशिश भी करते हैं एक दूसरे के साथ तो उन दोनों के अंदर इतना मतलब गुस्सा आ जाता है उन दोनों के बीच में डायलॉगबाजी में करते करते कि उनकी जो है वो गुस्सा जो है फिर और उनकी गैप को बढ़ा देता है। सो लेट स्टार्ट। पहला पैराग्राफ करते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। अब वो फादर कह रहे हैं सन को कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाया हूँ। आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। अब वो कह रहे हैं इस बच्चे को मैं नहीं समझ पाया हूँ। दिस चाइल्ड कह रहे हैं वो अपने बेटे को ही कह रहे हैं। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। अब तक कि हम जो है इकट्ठे रहते रहे हैं इसी घर के अंदर, इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, और कई सालों से हम इकट्ठे इस घर में रह रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम। पर अब जब हम इकट्ठे रह रहे हैं तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आया अपने बेटे के बारे में, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक रिलेशनशिप इसके साथ डेवलप करूँ। फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। वो रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ जो रिलेशनशिप हमारे दोनों के बीच में तब होता था जब वो बहुत छोटा था। जब वो छोटा था, चाइल्डहुड कब होता है कि हम कहते हैं 12 साल तक के हम उसको चाइल्डहुड मानते हैं, कि बचपन में जो हमारा रिलेशन बचपन जो उसका बचपन था, जो रिलेशनशिप था हमारे बीच में मतलब बाप और बेटे के बीच में, वो उसको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद करता हूँ और ये सोचता हूँ कि ऐसे ही रिलेशनशिप अब हमारा बीच में फिर से हो जाए। इसका मतलब कि जो बेटा है वो अब चाइल्डहुड में नहीं है, वो बड़ा हो चुका है। चूज़ द ऑप्शन। अब देखो इसमें से चूज़ करना है ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट्स दैट ट्रूली डिस्क्राइब द फादर। पहला तो है सॉरी एक्सप्रेशन दिस चाइल्ड। तो ये इसमें क्या है, बच्चा जब वो चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो अब एडोलेसेंट हो गया, ठीक है ना, बड़ा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है चूज़ अ ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट्स दैट ट्रूली डिस्क्राइब द फादर सन रिलेशनशिप। फादर सन रिलेशनशिप यहाँ पर कैसा है तो उसको बताना है। तो आपकी आएगी स्टेटमेंट 4 और 5। द फादर एंड द सन हैव लिव्ड फॉर ईयर्स टुगेदर। वो कह रहे हैं ना कि कई सालों से हम इस घर में इकट्ठे रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा। द फादर इज़ अनएबल। तो वो ये भी कहते हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाया हूँ। तो इससे ऑप्शन आपका 5। तो इससे आगे आपके ऑप्शन 4 और 5. Any problem you can ask me in the comment box. I am always ready to help you out. What does the speaker strongly wish to happen? Speaker कौन है? Father. तो वो क्या विश करते हैं? तो ये विश करते हैं, देखो, nothing of him. So try to build up a relationship. तो try to build up a relationship मतलब वो ये चाहते हैं कि वही रिलेशनशिप जो बचपन में मेरे साथ वो कैसे रहता था, खेलता था, मेरी बात मतलब मेरे अकॉर्डिंग चलता था, तो वो रिलेशनशिप मतलब डेवलप हो जाए प्यार का, है ना, अंडरस्टैंडिंग का। तो स्पीकर स्ट्रांगली वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड हिज सन। अब वो चाहता है कि मैं अपने मतलब अपने बेटे को समझ सकूं, वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड हिज सन और टू हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद हिज सन। वो चाहता है कि मेरे और उसके बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप हो। नेक्स्ट है अ वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप। आप देखो उन दोनों के बीच में क्या हो चुका है ना, दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, अलाइनेशन, ठीक है ना। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई टू अंडरलाइंग फीलिंग्स एट दिस एक्सट्रैक्ट सीम्स। तो फीलिंग ऑफ सॉरो, दुख है किसको, फादर को, एंड फीलिंग ऑफ डिज़ायर, और दूसरी फीलिंग क्या है उनकी, डिज़ायर है, इच्छा है कि वो उनके बीच में फिर से वही वाले इमोशंस डेवलप हो जाए, प्यार डेवलप हो जाए जो पहले उसके साथ वो बचपन में था, है ना। नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइस। कौन सा है इसमें, एनजेम्पमेंट, क्योंकि इसमें जितनी भी लाइन्स हैं नोट करो, इसमें कहीं भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के कोई सी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब लाइन एंड होती है और अगर कोई पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल ना हो दूसरी लाइन पे जाने के लिए तो उसको एनजेम्पमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ स्पीकर लेस लाइकली। तो कम, वो देखो ये सब स्टेटमेंट्स करेगा। इट्स हाई टाइम माई सन मूव्ड अवे टू अ हाउस ऑफ हिज ओन। हाई टाइम होता है कि भाई जो काम पहले कर लेना चाहिए था वो अब कर रहा है ना। तो ये बात तो वो कभी सोच ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि वो जो है मेरे पास आ जाए लौट के फिर से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो,
येट हैव आई किल्ड, क्या मैंने इसमें का इसका क्या मतलब हुआ कि क्या मैंने ही ख़त्म कर दिया। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, द सीड कौन, मतलब मैंने अपने बच्चे के साथ, अपने सन के साथ, क्या मैंने खुद ही अपने आप ही रिलेशन तोड़ दिया। और सोन इट वेयर, सोन इट वेयर मतलब जहाँ से रिलेशन मेरा उसके साथ क्या हो चुका है, मेरे बेटे के साथ अब मेरा रिलेशन टूट चुका है एक तरफ से। तो क्या मैंने, वो अपने आप को ये सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि क्या मैंने ही अपने उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। द लैंड इज़ हिज एंड नन ऑफ माइन, तो क्या जो कुछ भी है अब उसी का अपना, जो उसका है तो उसी का ही है क्या सब कुछ। द लैंड इज हिज, मतलब कि वो मेरा कोई हक नहीं है उसके ऊपर, ये कहना चाह रहे हैं कि क्या मेरा उसके ऊपर कोई हक नहीं है। एंड नन ऑफ माइन, है ना, क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी है तो इसका मतलब तो क्या मतलब, क्या सब कुछ उसका अपना ही होगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा वो। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, अब हम कैसे बात करते हैं, जैसे कि हम अजनबी हों। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हमारे बीच में, दोनों के बीच में, फादर और सन के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, कहीं भी ये नहीं कहते वो माई चाइल्ड, है ना। तो दिस चाइल्ड का मतलब यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी देने की कोशिश की गई है कि जो अब रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे हैं, मतलब इस टाइप के हैं। एक उन्होंने पर्टिकुलर ले लिए फादर एंड सन, पर इसमें दिस चाइल्ड भी बार बार लिखने का मतलब ये है कि वो ये यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ भी जो है पोइट्स बताना चाहती है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, तो वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है मेरे डिज़ाइन से ही, इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, मतलब कि इसके अंदर मेरी जीन्स है, मैंने इसको इस तरह से मतलब इसका पालन पोषण किया, इसको इस तरह से मतलब फॉर्म किया, इसको ऐसी एजुकेशन दी जो जिससे जो मैं चाहता था कि ये बने, इस टाइप का बने, है ना। तो वो सब चीज़ें मैंने करी अपने अकॉर्डिंगली। येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, मगर अब क्या हो गया, इसको जो इस ये अलग ही तरह से, मतलब इसकी जो ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये अब इसकी जो डेवलपमेंट है ये मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो पसंद करता है, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, क्योंकि ये जो है अलग ही तरह से अपने तरीके से इसने मतलब अपनी लाइफ जी रहा है। In the first two lines, the speaker seems to realize that the child he has begotten is not what he had expected. तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि भाई मेरा बच्चा ये बनेगा, मगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है उसका बच्चा। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन द सीड, जो सीड है यहाँ पे किसको कहा गया है, उस बच्चे को कहा गया है, तो इसे ये क्या है, कंपैरिजन है, इसलिए मेटाफर है। मोस्ट फादर्स बिलीव दैट दे हैव सर्टन राइट्स ऑन द चिल्ड्रन, तो देखो ये बात ट्रू है कि जो फादर्स होते हैं उनको लगता है कि हमारे बच्चे हमारी बात माने, उनका भी कुछ हक है उनके ऊपर। नेक्स्ट आएगा हमारा द मीनिंग ऑफ द लाइन द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, तो देखो द सन इज़ द फादर्स ड्रीम चाइल्ड, एक बात की उनका वो क्या है, सपना है कि भाई ये बच्चा ये बने, ड्रीम चाइल्ड, है ना। और दूसरा द सन हैज़ हिज फादर्स जीन्स इन हिम, तो उसके फादर की जीन्स उसके बेटे में है। नेक्स्ट तो इसलिए हो जाएगा, और देखो ये होगा, थर्ड वाला भी होगा, द सन वॉज गिवन बेस्ट अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, जैसे उसके फादर चाहते थे वो बने तो वो उस टाइप की एजुकेशन और अपब्रिंगिंग उसको दी गई, तो इसलिए ऑल होंगे एक्सेप्ट 4। व्हाट इज मिसिंग इन द फादर सन रिलेशनशिप, तो क्या मिसिंग है, मिसिंग क्या है उनके बीच में, कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन, और देर इज कम्युनिकेशन गैप between the father and the son relationship. In for the underlying feeling, तो underlying feeling क्या है यहाँ पर, फादर को क्या फील हो रहा है, फीलिंग ऑफ रिग्रेट इज द अंडरलाइन फीलिंग ऑफ द फादर, ठीक है, रिग्रेट फील होता है, पछतावा जैसे। नेक्स्ट आएगा हमारा साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस सराउंड्स अस का मतलब कि बिल्कुल, मतलब वो जब उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो बिल्कुल आसपास उनका माहौल कैसा रहता है, शांत रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बोलने में उनके पसंद नहीं करते हैं, मतलब इस टाइप से हो जाता है उनके बीच में कि भाई बोलेंगे आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में गुस्सा आ जाता है ना। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, साइलेंस अराउंड अस, सो बिल्कुल शांति रहती है दोनों की तरफ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, अब देखो इसमें जो है एक स्टोरी का वो दिया गया है कि एक प्रोडिगल क्या होता है, जो वो बच्चा जो कि मतलब पैसों को वेस्ट करता है, केयरलेस होता है, तो उसको कहते हैं। तो इसमें यह है कि एक बच्चा था जो बहुत केयरलेस था, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडिगल था, प्रोडिगल मतलब मनी भी वेस्ट करता था, सारा पैसा तो क्या करता है अपने फादर का सारा उड़ा देता है।
तो वो मगर उसके फादर तब भी उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको अपने पास रखते हैं। तो ये भी यही कह रहे हैं कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, अगर मेरा बच्चा भी इस तरह का है, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, की वो भी जो है उसको क्या कर लेंगे, मतलब जो प्रोडिगल बच्चा जिसको उसके फादर ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसी तरह से द होम ही न्यू, उस घर में एक्सेप्ट कर लिया, वो घर जो इसको वो जानता था, जहाँ पर वो पैदा हुआ, जहाँ पर वो रहा, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। मतलब ये नहीं चाहते थे उसके फादर कि इतना मतलब केयरलेस होने के बजाय इतना सारा पैसा ख़त्म बर्बाद करने के बाद भी तो एक्सेप्ट कर लिया। तो वो ये नहीं चाहते थे कि वो उस घर को छोड़कर कहीं और रहने चला जाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं उसको फॉरगिव कर दूंगा, मतलब उसको माफ़ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, और उस दुख में से, सॉरो मतलब जो मुझे दुख हुआ है कि इतना बर्बादी करी है, केयरलेस है ये इतना, और मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, अ न्यू लव, फिर भी मैं उसको नया प्यार दूंगा माफ़ करके। अब देखो देयर इज़ लिटिल कम्युनिकेशन, अब वो कह रहे हैं कि क्या ऑप्शन हो सकती है, साइलेंस सराउंड्स अस, सो देयर इज़ लिटिल कम्युनिकेशन बिटवीन द फादर एंड द सन, बहुत कम कम्युनिकेशन है इन दोनों के बीच में। तो साइलेंस तभी रहती है क्योंकि दोनों बीच में बात ही नहीं करते, तो शांति रहती है। वट इज़ द फादर विलिंग टू डू टू रीस्टोर हिज लव फॉर द चाइल्ड, ही इज़ रेडी टू फॉरगिव हिज सन और फॉर ऑल द मिस्टेक्स ही हैड डन, तो वो तब हर गलती के लिए उसको माफ़ करने के लिए तैयार है। अ प्रोडिगल सन इज़ अ सन हु इज़ वेस्टफुल एंड रेकलेस, जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, रेकलेस केयरलेस होता है, वो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्रीज विद द आइडिया इन द एक्सट्रैक्ट, तो द फादर विशेज टू बिल्ड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, है ना, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आएगा व्हाट डज द फादर वांट हिज सन नॉट टू डू, द फादर डज नॉट वांट हिज सन टू लीव हिज हाउस एंड गो अवे। विच आर द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन द, देखो पहला जो है इसमें एल्यूजन है, क्योंकि उसमें वो जो स्टोरी का है, प्रोडिगल स्टोरी वाली जो बताई है कि उसके फादर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं एल्यूजन। अगर हम किसी स्टोरी का लिंक देते हैं इस तरह से बीच में, तो उसको एल्यूजन कहा जाता है। दूसरा एंजेम्पमेंट है, क्योंकि इसमें जो है लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है इसमें। और तीसरा आएगा हमारा अलिटरेशन है इसके अंदर, क्योंकि इसमें वर्ड जो है साइलेंस एस की क्या है, रिपीटिशन है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन आएगा बी वाला। नेक्स्ट देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द एक्सट्रैक्ट शोज अ मेलो साइड ऑफ द फादर्स कैरेक्टर, द एक्सट्रैक्ट ये जो है ट्रू है। मेलो साइड क्या होती है ना, फादर जो है अब बड़े हुए हो चुके हैं, उनकी एज से वो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं और जेंटल हो चुके हैं उनकी नेचर। तो मेलो साइड का मतलब होता है कि मेड जेंटल बाय एज और एक्सपीरियंस। जब हम जो है फॉरगिव करने को तैयार हो जाते हैं, सब गलतियां माफ़ करने को तैयार हो जाते हैं किसी की, तो हमारी कहते हैं मेलो साइड। नेक्स्ट है हमारा विच आर द फॉलोइंग कोटेशंस, तो कोटेशंस जो आएगी वो देखो सबसे पहली वाली आएगी। इसका क्या मतलब है कि यू मे नॉट बी पुशिंग मी अवे, तो फादर कह रहे हैं कि भाई तुम मुझे धक्का तो नहीं दे रहे हो, बट यू आर नॉट फाइटिंग टू कीप मी आइदर, पर तुम इस बात के लिए भी नहीं तैयार हो रहे हो, लड़ रहे हो कि मेरे को अपने साथ रखो, है ना। तो ना वो दूर कर पा रहे ना पास आ पा रहे। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका वन वाला। नेक्स्ट है फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, तो वो कह रहे हैं कि फादर एंड सन, अब जो वो कह रहे हैं कि हम दोनों जो है ऑन द सेम ग्लोब, हम उसी कर मतलब किस पे रहेंगे, ग्लोब पर, हमारे दोनों का मेंटल स्टेटस क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब हमारे दोनों के थॉट्स एक साथ हो जाए, विचार एक साथ मिलेंगे तभी तो शांति होगी ना। एंड द सेम लैंड, और लैंड क्या है यहाँ पर, वो घर जहाँ पर हम रहते हैं। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ही स्पीक्स कौन है यहाँ पर, फादर। तो फादर कहते हैं कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि मुझे समझ नहीं आता, माई सेल्फ, मैं खुद नहीं समझ पाता, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि मेरे के अंदर क्या है, दुख है कि मेरा बेटा मतलब वैसा नहीं हुआ जैसे इसको होना चाहिए था। तो वो जो दुख होता है उसके बाद क्या होता है, उस दुख में से जो वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में जो डायलॉग्स चलते हैं दोनों के बीच में, कम्युनिकेट दोनों क्या करने शुरू करते हैं, जब कम्युनिकेट करते हैं तो दोनों के बीच में क्या आ जाता है, बात करते करते गुस्सा आ जाता है, दोनों को गुस्सा आ जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, और दोनों क्या रह जाती हैं, दोनों कोशिश करते हैं एक दूसरे को फॉरगिव करने की, दोनों मतलब ये चाहते हैं कि दोनों चाहते हैं कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन क्या बने ना हो और हम दूसरे से कम्युनिकेट करें, मगर जैसे ही वो करना शुरू कर देते हैं तो उनके बीच में गुस्सा आ जाता है और दोनों के हाथ क्या रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। हाथ खाली रह जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही जो है
अब वहीं के वहीं रह जाते हैं, लौट के फिर उनके बीच में उस एंगर से उनके गैप जो है उनका बीच का और बढ़ जाता है। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और दोनों ही लॉन्ग करते रह जाते हैं कि हम एक दूसरे को माफ़ कर दें, पर नहीं कर पाते। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो देखो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो आपका आएगा ऑप्शन 3 एंड 5 वाला। And please, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe to my channel. The speaker's grief is that his relation with his son is not cordial. ठीक है ना। बी वाला आएगा। नेक्स्ट में आएगा हमारा, what is the most probable, what is the most probable reason, what is the most probable reason, तो क्या है, the most probable reason for the lack of understanding is the lack of communication, and whenever they communicate, anger comes in between them. The meaning of the line, we each put out an empty hand, तो इसका both the father and the son fail to achieve what they wanted, दोनों अचीव करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या हो, दोबारा से वही आ जाए कम्युनिकेशन, मगर फिर फेल हो जाते हैं। तो फॉरगिव ईच अदर, दोनों ही फेल हो जाते हैं एक दूसरे को माफ़ करने में, है ना। द एक्सट्रैक्ट एम्फेसाइजेस द नीड फॉर बोथ फादर एंड सन टू हैव पेशेंस, नॉट टू लूज टेम्पर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर. So thank you for watching my video.